भक्त धन्ना की कहानी। राधे राधे दोस्तों, विजय ज्ञान 24 पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए विश्वास और सच्ची भक्ति की कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी भगवान के भोले भाले एक भक्त की है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, भगवान हर जगह हर पल मौजूद है, अर्थात कण कण में है भगवान। आइए कि कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी गांव में धन्ना नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता खेती और पशुपालन का काम किया करते थे। धन्ना भी अपने गायों को चराने के लिए रोज जाया करता था। गांव के बाहर कृष्ण जी का एक मंदिर था। मंदिर में अनेक मूर्तियां थीं। अनेक लोग प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करते थे। धन्ना को भी मंदिर में जाना अच्छा लगता था। वह मंदिर में जाकर मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखता था। मंदिर में एक पुजारी बाबा थे। पूजा करने की विधि विधान को धन्ना बड़े ध्यान से देखता रहता था। उसने एक दिन पुजारी बाबा से पूछा कि बाबा, आप मूर्तियों के आगे बैठकर रोज क्या करते हैं? पुजारी बाबा ने कहा, अपने ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। धन्ना सोचने लगा कि उसके माता पिता भी बूढ़े हो चुके हैं। ठाकुर को पूजा पाठ से खुश करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है, जिससे अपनी गरीबी दूर हो जाए और घर में सुख शांति और समृद्धि आए। ऐसा सोचकर वह एक दिन पुजारी बाबा के पास गया। धन्ना ने हठ करते हुए कहा, बाबा, एक ठाकुर मुझे भी दे दो। लेकिन पुजारी बाबा ने धन्ना को ठाकुर देने से मना करते हुए कहा कि वह ठाकुर की पूजा नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही खुश होते हैं, इसलिए तुम हठ ना करो, अपने खेती बाड़ी का काम करो। ब्राह्मण का कर्म है पूजा पाठ करना। लेकिन धन्ना के हठ से तंग आकर पुजारी बाबा ने उसे कागज में एक पत्थर लपेट कर दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। अब धन्ना को नींद नहीं। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे खुश करेगा, उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नित्य क्रिया के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर श्रद्धापूर्वक भोग में माखन, मिश्री और रोटी रखा। घंटी बजाई और दोनों हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु, अब आप भोग लगाओ। वह बैठकर ठाकुर जी को देखने लगा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित जी तो भगवान को भोग चढ़ाकर सारे सामान घर ले जाते थे। वह कहने लगा, यदि आज आपने भोग ना लगाया तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा मासूम और सच्चा भक्त है, जो छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। कुछ समय बीतने के बाद धन्ना ने देखा कि कान्हा रूप में प्रभु भोजन ग्रहण कर रहे। रोटी, माखन और मिश्री का भोग लगाकर प्रभु बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ धन्ना, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। धन्ना ने कहा, अगर आप प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं तो गेहूँ, चावल, दाल, जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय और भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी मुझे दे दे। धन्ना की ऐसी बातें सुनकर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु बोले, और कुछ चाहिए? धन्ना ने कहा, प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं, आप दर्शन जरूर देंगे। धन्यवाद आपका। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। धन्ना ने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन बाद धन्ना के घर में सारी खुशियां आ गई।
एक अच्छे अमीर घर की लड़की से उसका विवाह भी हो गया। अब उसके खेतों में फसल लहलहा उठे। उसने जो भी प्रभु से मांगा था वह सब मिल गया। किसी ने धन्ना से कहा कि प्रभु तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न है, फिर भी तुम्हें गुरु मंत्र धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी भक्त धन्ना के घर आए। भक्त धन्ना भी दिल से उनका खूब सेवा किया और दीक्षा आशीष देने के लिए विनती किया। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्ना को अपना शिष्य बना लिया। अब धन्ना भी दिन रात प्रभु के नाम का सुमिरन करने लगा। इस प्रकार धन्ना ने अपने साफ मन से भोलेपन में पूजा करके पत्थर से भी भगवान को पा लिया और साबित कर दिया कि कण कण में है भगवान। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।